हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखेंगे मैचले मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड नंबर 3 और इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैचले अपने दोस्त फिन से उसकी उड़ने वाली झाड़ू मांगता है क्योंकि वो अपने साथ गलती से एक नॉर्मल डंडा लेकर आया था। फिन को काफी अजीब लगता है कि मैचले आखिरकार इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गया, लेकिन फिर भी वो मैचले को अपनी झाड़ू दे देता है। अगले दिन टीचर सभी स्टूडेंट्स को झाड़ू पर उड़ना सिखा रहे थे, जिसके लिए उन्हें अपनी अपनी झाड़ू में मंत्र फूकना था। सभी स्टूडेंट्स ठीक वैसा ही करते हैं और अपनी अपनी झाड़ू में मंत्र फूकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैचले बिल्कुल भी अपनी झाड़ू को उड़ा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से एक लड़का यहाँ आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और मैचले से कहता है कि तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे हो। अब ये सुन के मैचले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पैर जमीन पर जोरदार तरीके से पटकता है, जिसकी फोर्स की वजह से झाड़ू उछक कर उसके हाथ में आ जाती है। वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मैचले से कहता है कि उसने चीटिंग की है, लेकिन तभी टीचर स्टूडेंट्स को अपनी झाड़ू पर बैठकर उड़ने को कहती है। अब वही लड़का मैचले को एक रेस के लिए चैलेंज करता है और जो भी ये टेस्ट जीतेगा दूसरे को उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। अब शर्त के मुताबिक उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है और टीचर रेस स्टार्ट करने का सिग्नल देती है, लेकिन तभी मैचले सभी को फिनिश लाइन पर दिखता है। मैचले इतनी तेज स्पीड से फिनिश लाइन पर पहुंच भी चुका था कि किसी को दिखा भी नहीं, लेकिन फिन ही एकलौता लड़का था जिसने मैचले को ध्यान से देखा कि आखिर उसने किया गया। जब टीचर ने रेस स्टार्ट करने का सिग्नल दिया तब मैचले ने अपनी झाड़ू बहुत ही तेजी से फिनिश लाइन की ओर फेंकी और छलांग लगाकर उस पर बैठ गया। उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसे कोई देख ही नहीं पाया। पलक झपकते ही ये सब हो गया। अब उस लड़के को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में आकर मैचले को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन तभी कोई मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है और जिस लड़के ने ऐसा किया था उसका नाम लॉयड था। लॉयड आते ही मैचले से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसके दोस्त ने मैचले के साथ बदतमीजी की थी। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन सबको लॉयड के बारे में पता था। लॉयड असल में एक बहुत ही बुरा लड़का था और उसे दूसरे लड़कों को परेशान करने में मजा आता था। तभी वहाँ पर टीचर आती है और इन्हें क्लास के बीच में बात करने से मना करती है, जो सुन लॉयड वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले मैचले को कहता है कि वो क्लास खत्म होने के बाद उसे ग्राउंड में मिले। फिर लॉयड स्कूल के बैक साइड में उसी दोस्त को मारने लगता है जो मैचले से वो रेस हार गया था और उसे कहने लगता है तुम्हारी वजह से मेरी भी बहुत बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ मैचले फिन से पूछ रहा था कि ये लॉयड है कौन, जिसके जवाब में फिन बताता है कि लॉयड ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक हाई रैंकिंग मेंबर का लड़का है, जिसकी वजह से सभी लोग उससे डरते हैं। यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी लॉयड के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी को भी स्कूल से बाहर निकलवा सकता है। और जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो मैचले स्कूल के किचन में आकर क्रीम पफ बनाने लगता है और वो ये बात बिल्कुल ही भूल जाता है कि लॉयड ने उसे ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया था। अगले दिन स्कूल लेक्चर के बीच में लॉयड मैचले को मिलने आता है और वो उससे कल ना आने की वजह पूछता है। इसके जवाब में मैचले कहता है कि वो क्रीम पफ बना रहा था, इसीलिए वो ये बात भूल गया था। ये बात सुन के लॉयड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो मैचले से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर डिवाइन विजनरी बनने आए हो, तो मैचले उसे हाँ कहता है। लॉयड मैचले को लालच देते हुए कहता है कि उसके वाइस प्रिंसिपल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं और वो उनसे सिफारिश करके मैचले को डिवाइन विजनरी बना सकता है, लेकिन मैचले को वो सभी चीजें करनी पड़ेगी जो लॉयड उससे कहेगा। और अब लॉयड उससे अपने सभी छोटे मोटे काम करवाने लगता है, जैसे कि उसका सामान उठाना या जूते साफ करना। नेक्स्ट डे लेक्चर शुरू हो जाता है तो मैचले देखता है कि उसकी बुक तो फटी हुई है और ये काम फिन ने ही किया था लॉयड के कहने पर। मैचले अब फिन को अपनी बुक शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन फिन अपनी बुक शेयर करने के लिए मना कर देता है, पर उसकी बात अनसुना करके मैचले फिन के साथ बैठ जाता है और उसे अपना बनाया हुआ क्रीम पफ देता है। मैचले फिन को अपनी झाड़ू देने के लिए भी शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो बहुत ही खुश नसीब है जिसे उसके जैसा दोस्त मिला। मैचले का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर फिन काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। इसके बाद लॉयड, जो मैचले को और ज्यादा परेशान करना चाहता था, वो जानबूझकर फ्लोर पर पानी गिरा देता है और मैचले को उसे साफ करने के लिए कहता है। हालांकि मैचले बिना कुछ कहे फ्लोर
फ्लोर को इतना ज्यादा साफ कर देता है कि वो पूरी तरह से चमकने लगता है। लेकिन तभी उसके पास से फिन की बुक गिर जाती है, जिसे उसने लेक्चर के दौरान गलती से अपने पास ही रख लिया था। वहीं दूसरी ओर लॉयड और उसके दोस्त फिन को कहते हैं कि मैशले की किताब पढ़ने में इतना मजा नहीं आया, अब तुम उसके सारे कपड़े जला देना। हालांकि अब फिन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और वो लॉयड को साफ इस बात के लिए मना कर देता है। लॉयड को फिन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने जादू से पूरी तरह से फिन को जकड़ लेता है और जबरदस्ती उसका सिर जमीन पर पटकता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। इसी बीच वहां पर मैशले भी आ जाता है, जो कि फिन को उसकी बुक लौटाने आया था। लेकिन मैशले फिन की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैशले फिन के पास पहुंचता है और लॉयड से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में लॉयड कहता है कि मैं तो बस फिन से माफी मंगवा रहा था क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। लेकिन तभी फिन कहता है कि मुझे माफ कर दो मैच, मैं ये सब डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैंने ही लॉयड के कहने पर तुम्हारी बुक खराब की थी। उसने मुझे डराया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे अपना दोस्त कहा। लॉयड मैशले से कहता है कि तुम फिन की बात बिल्कुल भी मत सुनो और मैं तो वैसे भी वाइस प्रिंसिपल के साथ तुम्हारी सिफारिश करने को जा रहा था, तुम साथ चलना चाहोगे क्या? इसके बाद लॉयड आगे कुछ और बोल पाता, मैशले जाकर उसके बाल पकड़ता है और उसका सिर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। फिन मैशले से कहता है कि ये तुमने क्या किया मैश, इसके लिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। मैशले को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है कि क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है। तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो मैशले से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल गलत किया, लॉयड के फादर ने मुझे उसका ध्यान रखने के लिए कहा है और तुमने उसके साथ उलझकर काफी बड़ी गलती की है, जिसके लिए मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैशले को इसकी बकबक समझ नहीं आती और वो वाइस प्रिंसिपल के मुंह पर एक जोरदार घुटना मार देता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और फिर मैशले एक जमीन पर गड्ढा बनाकर वाइस प्रिंसिपल को उसी गड्ढे में दफना देता है। वाइस प्रिंसिपल मैशले से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें इसके लिए स्कूल से निकलवा भी सकता हूँ। जिसके जवाब में मैशले कहता है कि अगर तुम मुझे कभी भी स्कूल से निकलवा सकते हो तो मैं कभी भी तुम्हें गाड़ सकता हूँ। बेसिकली वो उसे धमकी दे रहा था। इसके बाद मैशले को हेडमास्टर के कैबिन में बुलाया जाता है, जहाँ पर हेडमास्टर उसे बताते हैं कि लॉयड और वाइस प्रिंसिपल को मारने के जुर्म में उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से स्कूल से निकालने का नोटिस मिला है। दोस्तों ब्यूरो ऑफ मैजिक इस दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। आगे हेडमास्टर मैशले को समझाते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक में सभी डिवाइन मेंबर्स मौजूद हैं, जो कि पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं और यहाँ से जो भी स्टूडेंट डिवाइन विजनरी बनता है वो आगे जाके ब्यूरो ऑफ मैजिक का मेंबर बन जाता है। मैशले हेडमास्टर से अपनी की हुई गलती पर माफी मांगता है, लेकिन तभी हेडमास्टर उस सस्पेंशन नोटिस को जला देते हैं और मैशले से कहते हैं कि मैंने कई साल पहले ये पोजीशन इसीलिए चुनी थी क्योंकि मैं हर तरफ शांति लाना चाहता था और हमारी दुनिया पावरफुल लोगों के डर से ही चलती है, जहाँ पर तुम जैसे इनोसेंट लोगों को दबाया जाता है। लेकिन तुमने अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ कदम उठाया, जिसके लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम आगे जाके डिवाइन विजनरी बनो और पूरी सिटी में शांति फैलाओ। हेडमास्टर की बातें सुनकर मैशले उनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं डिवाइन विजनरी जरूर बनूंगा। मैशले का ये कॉन्फिडेंस देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मैशले को समझाने लगते हैं कि आखिरकार डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। लेकिन उनकी बातें मैशले के सिर के ऊपर से जा रही थी। हेडमास्टर सिंपल भाषा में मैशले को समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपनी हर एक्टिविटी और क्लास में टॉप करना होगा, जिससे उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और जितने ज्यादा उसके पास कॉइन्स होंगे उतना ही अच्छा होगा। जिसके बाद मैशले उन्हें थैंक यू बोलते हुए बाहर चला जाता है। अब वाइस प्रिंसिपल और लॉयड को मारने के इल्जाम में मैशले को कोई सजा नहीं मिली, लेकिन इस बात की वजह से उसका नाम पूरे स्कूल में फैल गया। अगले दिन फिन और मैशले कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम नाम का एक स्टूडेंट आ जाता है, जो कि मैशले को आने वाले डुएलो कंपटीशन के बारे में बताता है। इसी बीच वहाँ पे कई सारी लड़कियां आ जाती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं। ये तो टॉम है ना जो पिछले साल के डुएलो कंपटीशन का चैंपियन था। यहाँ पर मैशले टॉम से सवाल पूछता है आखिर ये डुएलो कंपटीशन क्या होता है, जिसके बारे में समझा तो ये टॉम मैशले को कहता है कि ये एक तरह का कंपटीशन है जिसमें सभी स्टूडेंट्स एक झाड़ू के ऊपर बैठकर बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं और जो भी टीम ज्यादा स्कोर करती है वो इस कंपटीशन की विनर होती है। पर मैशले टॉम को बताता है कि उसे झाड़ू के ऊपर उड़ना नहीं आता, जिसके बाद टॉम कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने तो बल्कि झाड़ू के ऊपर बैठकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले डुएलो कंपटीशन में मेरी टीम की तरफ से खेलो।
टॉम के काफी ज्यादा फोर्स करने पर मैचले उसे मना नहीं कर पाता और अब अगले दिन सभी लोग प्लेग्राउंड में पहुंच चुके थे। यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो चुका था और दोनों ही टीम अपनी अपनी झाड़ू के ऊपर आसमान में उड़ रही थी, पर मैचले अभी भी जमीन के ऊपर ही रुका हुआ था। मैचले के टीम मेंबर्स उसे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो और तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ रहे। तब मैचले उन्हें कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया था मुझे झाड़ू के ऊपर उड़ना नहीं आता, जिससे कई सारे लोग उससे गुस्सा होकर उस पे चीजें फेंकने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, बिना झाड़ू के ऊपर उड़े मैचले क्या अपनी टीम को ये गेम जितवा पाएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल एनिमे एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।